Hello students, the topic for today's lecture is charge. Charge क्या है? Definition is written over here. Charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect. चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसे एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तभी लगेगा जब वो चार्ज्ड होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी तभी लगेगा जब वो चार्ज्ड बॉडी हो। अब किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है हमको पता है मॉडर्न व्यूज के हिसाब से। इन मॉडर्न व्यूज पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन यहां पे रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये लूजली बाउंड होता है एंड इट कैन इजिली बी रिमूव्ड और इंसर्टेड। ठीक, अगर ये इलेक्ट्रॉन इफ अ बॉडी loses or gains electron, it gets charged. अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है या इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो क्या हो जाएगी? चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि पहले क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर थे, तो इसलिए इस कंडीशन में बॉडी क्या थी? अनचार्ज्ड। एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा था? बैलेंस। अगर बॉडी ने लूज किया या गेन किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो वो क्या हो जाएगी? चार्ज्ड। अब हम चार्ज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की क्लास 10th में हमने पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू आई टी। Q इज इक्वल्स टू आई टी, क्योंकि I भी स्टैंडर्ड यूनिट है एम्पियर एंड T इज सेकेंड यानी टाइम। T इज टाइम एंड यूनिट इज सेकेंड। दोनों हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ Q यूनिट ऑफ I इंटू यूनिट ऑफ T बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हो गई यूनिट ऑफ Q और इसको क्या कहते हैं? कूलम। इसको कहते हैं कूलम। तो एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और इसकी सीजीएस यूनिट इज ESU। सीजीएस यूनिट इज ESU। 1 कूलम, ये इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ ESU. This is the relation between its MKS unit, this one is MKS and this one is CGS unit. कुछ और चीजें जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर है, वेक्टर नहीं है। ओके। थर्ड इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। लाइक अगर एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है और इसके बगल में हम कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी लाएं, तो यहां से चार्ज यहां पे मूव कर जाएगा। सो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ज इज always associated with mass। चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहेगा। अगर किसी बॉडी में मास नहीं है तो उसमें चार्ज नहीं हो सकता। लाइक फोटॉन, लाइट पार्टिकल, फोटॉन में मास नहीं होता, तो ये क्लियर सा हो गया, ये इससे क्लियर हो गया कि उसके पास मास नहीं हो सकता। सॉरी, मास नहीं है तो उसके पास चार्ज नहीं हो सकता। ये कन्विंसिंग प्रूफ है। अगर किसी बॉडी के पास, किसी पार्टिकल के पास मास नहीं है तो मतलब उसमें चार्ज नहीं हो सकता। बीटा पार्टिकल है, उसमें चार्ज होता है, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि वो पार्टिकल है, उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब मास है तो उसके पास चार्ज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कई सारे एटम्स ऐसे हैं जो जिनका मास होता है लेकिन वो अनचार्ज्ड होते हैं, लेकिन अगर उसके पास चार्ज है तो उसका मास कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटा एक पैकेट, क्वांटाइज पैकेट। चार्ज हमेशा एक पर्टिकुलर मात्रा में होगा। क्यों होगा? बिकॉज ओनली टू पार्टिकल्स हैव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। And charge of electron (1.6 into 10⁻⁻19) और माइनस, ये भी हम लिख लेते हैं कभी कभी, कूलम। किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो है मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज आप नहीं ले सकते। तो किसी भी बॉडी के पास या तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे, तो उसका चार्ज हमेशा और हमेशा इन टर्म्स ऑफ E ही रहेगा। E इज कॉल्ड द क्वांटा ऑफ चार्ज। इसको क्या कहते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज। तो किसी भी बॉडी के पास हमेशा चार्ज E के ही टर्म्स में रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम उसी पैटर्न पे है। चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज कैन neither be created nor destroyed। ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज किसी बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर उसके पास 5 कूलम चार्ज है,
अगर किसी बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज है तो उसका चार्ज हमेशा 5 कूलम रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर उसकी वेलोसिटी, जैसे मास है, जैसे आपको पता है मास है, मास जो है वेरिएंट है। मास कैसे वेरी करता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हालांकि ये वेरिएशन हमको पता नहीं चलता, लेकिन मास इज वेरिएबल। अगर कोई बॉडी बहुत तेज वेलोसिटी से यानी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करने लगे तो उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज रिमेन्स सेम इन ऑल कंडीशंस। इन ऑल कंडीशंस, कंडीशंस कुछ भी हो, चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सीलरेटेड चार्ज produces radiates energy। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सीलरेटेड चार्ज जो है वो रेडिएट करता है एनर्जी। स्टैटिक चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ, चार्ज अगर स्थिर है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मूविंग चार्ज है यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट but does not radiate energy। but does not radiate energy। अगर मूविंग चार्ज है और एक्सीलरेटेड है, अगर मूविंग चार्ज है और एक्सीलरेटेड है तो ये इतना तो करेगा ही, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेडिएट्स एनर्जी। और क्या करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग पढ़ेंगे, जब चार्ज को मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को जनरेट करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेजर चार्ज। चार्ज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक जार में गोल्ड लीफ लगा के, दो चार्ज गोल्ड लीफ इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोमीटर से, वोल्ट मीटर या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पॉइंट इज charge always resides at the surface of conductor। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिमिलर चार्ज, अगर किसी बॉडी पे ढेर सारा चार्ज है तो अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं चार्ज के, वो सब सिमिलर चार्जेस होते हैं। और सिमिलर चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो
एक दूसरे से ज्यादा दूर जाना चाहते हैं, और कितना ज्यादा से ज्यादा दूर जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर जाएंगे तो सरफेस तक। तो इसलिए चार्ज जो है वो हमेशा किसी कंडक्टर में सरफेस पे लाई करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कंडक्टर कहाँ है, अगर ये बॉडी इंसुलेटर हो या नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो तो जहां पे चार्ज आप देंगे वहीं पे पड़ा रहेगा। ओके, थैंक यू।